Let us start the second part of Glipsum of India. Coorg. Coorg is a coffee country famous for the rainforest and spices. कुर्ग एक कर्नाटक का स्टेट है, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो जगह है जहाँ पे कॉफ़ी कंट्री के लिए फेमस है और स्पाइसेस के लिए, मसाला के लिए फेमस है. Midway between Mysore and the coastal town of the Mangalore sides a piece of a heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर के मिडवे में कोस्टल टाउन और मैंगलोर के कुछ पीसेस पे हेवन एंड मस्ट बी डिफ्रेटेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि भगवान के किंगडम माने जाते हैं. दिस लैंड ऑफ अ रोलिंग हिल is inhabited by the proud race of a material man, beautiful woman and wild creature. वह लैंड जो है वह हिली हैबिटेंट के है, प्राउड है, रेस है, मटेरियल मीन्स है, ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड वाइल्ड क्रिएचर वहाँ पर रहते हैं. कुर्ग और कोडग्यूज, कुर्ग, क्रूग और कोडगो, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. यह स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? कर्नाटका के. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन, जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है किसके लिए? कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत जाना जाता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे कर्नाटका में, जो कि 30% टोटल डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. मानसून में जो होता है वहाँ पे बहुत सारे विजिटर आते हैं वहाँ पे घूमने. द कंटिन्यू टिल मार्च, द सीजन जॉय कमर्स फ्रॉम सितंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च. कहाँ कहाँ से होता है? विजिटर जो आते हैं वह सितंबर से मार्च तक इसमें विजिट करते हैं. द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रो इन द एयर एंड मीजर. लेकिन थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी होते रहते थे, थोड़ा थोड़ा बारिश जो होता था उस मौसम में भी होता था, लेकिन विजिटर जो थे वहाँ पे घूमने आया करते थे. द एयर ब्रेथ इज इनवोगेटिंग मतलब होता है ताजगी. जो हवा था वहाँ के थोड़े थोड़े बूंदा बारिश हो रहे थे मार्च और सितंबर के समय में, और जब वहाँ से हवा जो थी जिससे हम लोग सांस लिया करते थे, ब्रीथ लिया करते थे, उसमें एकदम ताजगी भरी थी. ताजगी, ऐसा ताजगी जैसे कॉफ़ी का सुगंध आता था. कॉफ़ी एस्टेट इज अ कॉलोनियल bungalows stand tucked under their कैंपोनियन इन ए प्राइम कॉर्नर. क्या हो रहा था कि कैंपेनियन तो जो वहाँ पे कॉलोनियल पहले आए थे, पोर्तुगीज, गोवा की तरफ पोर्तुगीज रहते थे, तो उन लोग का जो कॉलोनी था उसका बंगल्स, जो छोटे छोटे घर होते हैं वह घर थे. कॉफ़ी का पूरा पूरा ये स्टेट था. कैंपोनियन ट्री के पीछे हुए प्राइम कॉलोनियन लगते थे. कैंपोनियन मतलब जहाँ बर्फ गिरता है ना, कैंपोनियन ट्री बोलते हैं. तो उस कैंपोनियन ट्री में क्या था कि पूरे उन लोगों का घर जो था वह भरा हुआ था उस कैंपोनियन ट्री के अंदर. द फ्रेशली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कार्गो आर पॉसिबल ऑफ ए ग्रीस अरेबिक डिस्टेंट. फ्रेशली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कार्गो आर पॉसिबली ऑफ अ ग्रीक आरबिक डिसेंट. डिसेंट मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है बीता हुआ, मतलब डिसेंट मतलब हमारे जो एंसेस्टर होते हैं उसको डिसेंट कहते हैं. तो वहाँ पे ग्रीक एवेरियक डिसेंट है. एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट, एक्सलेंडर आर्मी मूव्ड साउथ along the coast of the Celtic land. When return become impractical, these people married amongst the local and the culture apartment in the military traditional marriage religion rises, which are distant from the Hindu mainstreams. अब क्या है कि जब एक समय था अलेक्जेंडर सिकंदर की जो आर्मी थी, सिकंदर का जो आर्मी था, वह आर्मी जब साउथ एलोंग कोस्टल में सिल्टेड हो रहे थे, जब घूम रहे थे, जा रहे थे, तब उस समय की बात है. दे रिटर्न्ड पीपल्स मैरिड, और जो वहाँ के जो जो जा रहे थे पोर्टुगीज जो साउथ में जा रहे थे, वह क्या करने लगे कि लोकल फैमिली से क्या करने लगे, मैरिज करने लगे, शादी कर लिया. और हिंदू फैमिली से जो था उन लोग पूरा अलग था, मतलब हिंदू के फॉलो से पूरा अलग था.
द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। और जो वहाँ पे अरब लोग होते थे वो लॉन्ग ब्लैक कोट ज़्यादातर पहना करते थे। विथ विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कि एकदम पूरा चौड़ा सा वेस्ट बेल्ट जिसको कादिविस कहते थे, नो एज कुफिया, इट रिमेंबर एज अ कुफिया ओन बाय द अरबिक्स एंड कुर्द्स। अरबिक और कुर्द जो पढ़ते थे उसको कुफिया या कुफिया कहा जाता था। कार्गोज होम हैव a traditional of hospitality and they have a more meaning to account numerous tales of a vulgar related to the son and fathers। ये क्या करते थे, कार्गो होम्स विद ट्रेडिशनल हॉस्पिटल, वह अभयोगता मतलब हॉस्पिटलाइजिटी करते थे, और दे आर विनिंग टू अकाउंट द न्यूमेरियस टेल्स एंड रिलेटेड टू द सॉन्स एंड फादर, जो कि सॉन्स और फादर जो थे वह कहानी सुनाया करते थे कि मेरे पिता जो है वह इस तरह से किए उस तरह से किए, अपनी बखान जो है वह किया करते थे अपने बच्चों से उसके पिता। द कार्गो रेजिमेंट ऑन द डेकोरेटेड विद द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज द कुर्गी। इसमें बता रहा है कि कुर्गी जो रेजिमेंट्स है वो भी डेकोरेटेड का यहाँ मतलब क्या है कि उनको बहुत सारा मेडल मिला है, और मेडल से बहुत सारे प्रोत्साहित किए हैं। इंडियन आर्मी जो कि हमारा है फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है जनरल करियप्पा, वह भी कार्गो कुर्ग के ही रहने वाले थे। इवन नाउ कोविदिस वाज द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी अ फायरमैन विदाउट लाइसेंस। कुर्ग के जो लगने वाले लोग हैं वह केवल एक ही आदमी जो है वह रिज्म विदाउट लाइसेंस क्या करते हैं, पढ़ते हैं। द रिवर कावेरी ओबडिएंट इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फ्रोस्टिंग द कुर्ग महर्षि अ लार्ज फ्रेश वाटर फिशेज। अब वहाँ पे रिवर जो है वह कुर्ग के लिए हो जाता है। वहाँ पे जो रिवर थी वो बहुत ही महर्षि कुर्ग थी, जो कि कर्व ओबेडियंट करती थी। जो ही था ना कावेरे, उसमें से हिल में से बहुत सारा पानी गिरते थे, जिसमें महर्षि नाम की फिश जो थी वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। अबाउट दिस वाटर किंग फिशर ड्राइव द पार्शियली ईटन फ्रूट एंड मिस्chief enjoying the shapes and the ripples effect on the clear water। Elephants enjoy their baths and surfs in the river and their mouths। उसमें लंगूर्स, चिप्स, स्क्वायल्स, कैचेस, पार्टली फ्रूट्स, ये सब जो थे उसमें अपना इंजॉय किया करते थे। हाथी जो थी, हाथी को अपना महावत नहवाया करता था। द मोस्ट laid back individual become a converted to the life of the high energy adventure and the river rafting, canoeing and rappelling, skiing और माउंटेनियरिंग। वहाँ पे लोग जो थे वो माउंटेनियरिंग करने के लिए, बाइकिंग करने के लिए, रिवर राफ्टिंग करने के लिए, रॉक पे चढ़ने के लिए, माउंटेन पे, इस तरह के जो थे वह काम किया वहाँ पे जाके किया करते थे। बाइकिंग, नुमेरियस वाल्किंग, बाइकिंग और बहुत सारे अलग अलग तरह से वाल्किंग करना, ट्रेल्टिंग ऑफ रीजन्स ऑन द फेवरेट ऑन द ट्रिकर्स, और अलग अलग तरह से ट्रिकरीज करने। ट्रिकरीज मतलब होता है फेवरेट वाल्किंग, पहाड़ों पे चढ़ना, इस तरह के कामों जो है वह किया करते थे। birds bees and butterflies they have to give your companion mosquitoes, malabar squirrels, langurs, ये सब जो थे वहाँ पे क्या किया करते थे, रहा करते थे। लंगूर्स हो गए, स्क्वायरल्स हो गई, ये सब जो थे वहाँ पे रह के काम घूमा करती थी। स्लेंडर्स एंड वाचफुल आई, जो कि पेड़ों पे कैप्रिकॉर्न ट्रीओं पे बैठ के हमें देखा करती थी। आई डू नॉट हाउ प्रेफर टू अ साइड्स वाइल्ड एलिफेंट, और मैं ज़्यादा डरता था जंगलियों हाथियों से। द क्लाइंब ऑफ द ब्लिगोमेरी हिल्स इज ब्रिंग द प्रोमिकल व्यू, जो कि वहाँ पे एक अच्छा सा पैनोरामिकल व्यू लेता था जिसको कहते थे ब्लैंगरी हिल्स। इंटायर्स एंड मोस्टली लैंडस्केप्स ऑफ कुर्ग का ये बहुत पुराना लैंडस्केप था। अ वाल्क अक्रॉस द रोप ब्रिजेस लीडेड टू द 64 रेसेस, जो 64 रेसेस हैं आर्क से बने हुए थे। आइलैंड ऑफ निग्रा बुधम्स, लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा था, जो कि हमारा था ब्लोकोप्लिस। एंड द बोन्स ऑन द मॉन्की रेड ऑर्च कलर और अदर से डिस्कवर सोल ऑफ इंडिया राइट ऑफ देयर कुर्ग, और कुर्ग को क्या मानते थे, अपना हृदय, अपना आत्मा, कुर्ग को, देश को माना करते थे। तो इसमें जितना अंडरलाइन है, जितना सारा वर्ड अंडरलाइन किया गया है, वह अंडरलाइन क्वेश्चन जो है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वह सारे अंडरलाइन किया गया है। उसको देखिए और आगे के लिए अगला
पार्ट इसका ही ग्लिप्सम ऑफ इंडिया का अगला पार्ट हम बनाएंगे। इसका पहला पार्ट बन चुका है, ये दूसरा पार्ट था और तीसरा पार्ट जो बचा है वो हम बनाएंगे। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो बेल आइकन का दबाना ना भूलें और उसके बाद अलग अलग दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करने की कृपया करें। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।